क्या हुआ? सर 11, 13 and 7. 11, 13 and 7 is equal to 31. Thirteen plus 11 plus 6. Sahil. Six plus 11 plus 13. चलो तो सबको पता चल गया। 13 प्लस 11 प्लस 9 को रिवर्स कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 13 प्लस 11 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। एनी डाउट किसी को? नहीं है? चले आगे। सर नहीं समझा। लो ना, एक 11 प्लस 13 कितना होगा? 24। और 9 जो है 9 को रिवर्स कर दो उल्टा, तो 9 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 24 प्लस 6 30। बाकी कोई भी 3 कॉम्बिनेशन आपको 30 नहीं देगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा ना। देखो बॉल हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, हम उसी में से 3 बॉल पिक किए, सिर्फ जब रख रहे हैं 9 को तो उसको उल्टा रख दिए, 6 हो गया। है समझ में? यस सर। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक रीजनिंग। द सम ऑफ एजेज ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80। व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेज 3 years बैक? आज अमर, अकबर, एंथनी के एज को मिलाते हैं तो 80 years आता है। 3 साल पहले तीनों के एज का सम कितना होगा? लिखो चैट बॉक्स में। ट्वेंटी सेवन 61। बी नन ऑफ दीज। 21 बी। 21। यस। डायरेक्ट 3 माइनस नहीं करेंगे, 80 माइनस 3 77। तीनों का 3 साल कम जाएगा ना, तो x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड माइनस 3। ये होगा x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 80। 80 माइनस 9 इज इक्वल टू 21। क्लियर है?
Yes, sir. At the end of a business conference, the 10 people present all shake hands with each other once. How many handshakes will there be all together? एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 लोग हैं, खत्म होने पे एक दूसरे से सारे लोग हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी? अगर 2 लोग हैं तो कितनी बार हाथ मिलेगा? एक बार। 10 लोग हैं तो कितनी बार मिलाया जाएगा? 45 45। 90 55 45। आपके पास 10 लोग हैं, तो जो पहला है फर्स्ट पर्सन, वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 9। 9 लोगों से। दूसरा जो है वो 8 8। थर्ड पर्सन जो है वो 7। इस तरीके से 5 पे ही खत्म हो जाएगा ना। 2 आदमी है तो एक ही बार हाथ मिला रहा है ना, और 3 आदमी है तो 2 बार। तो इस तरीके से सीक्वेंस से आप चलोगे 9 8 7 6 5, तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो आपका जितने भी लोग दिए रहेंगे, 10 हो 100 हो 500 हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 10। यस। n जैसे आपका 10 है 5 है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अगर हाँ कर दे 45 पीपल, देन तो फिर 1/1 निकालना मुश्किल होगा। फार्मूला याद रखिए, n इंटू n माइनस 1/2। n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, 10 9 जा 90, 90/2 इज इक्वल टू 45। ओके। A family has several children. Each boy in this family has as many sisters as brother, but each girl has twice as many brothers as sister. How many brothers and sisters are there? एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें each boy in this family has as many sisters as brothers. एक लड़के के लिए जितना भाई है उतनी ही बहन भी है, सिस्टर भी है, बट each girl has twice as many brother as sister. बट गर्ल के लिए ब्रदर डबल है सिस्टर से। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर? ए 4 ब्रदर 3 सिस्टर।
वाह, सबका ये है, गुड। क्या कर रहा है? as many sister brother but each girl has twice as many brothers as sister। तो क्या हो जाएगा? 2 सिस्टर माइनस 1 इज इक्वल टू ब्रदर, और b माइनस एस ब्रदर माइनस नंबर ऑफ सिस्टर। 2 इंटू एस माइनस 2 इज इक्वल टू बी को क्या करेंगे? b माइनस एस प्लस 1, 2s माइनस एस इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। What is the product of all the numbers in the dial pad of a telephone? टेलीफोन के डायल पैड में जितने नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा? आज सबका जवाब चाहिए, और आई होप कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ऐश्वर्या 3,62,880। कैलकुलेटर यूज नहीं किया है ना? डी डी डी। 3,62,880 कैसे होगा? सही आंसर क्या होगा लिखो तो जल्दी। यस, जीरो। आपके टेलीफोन डायल पैड में एक जीरो डिजिट भी होता है, और जीरो से किसी को कितना भी मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज जीरो। एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और इसका आंसर आ जाना चाहिए था। डाउट है किसी को दोनों में से? A student got twice as many sums wrong as he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? Sixteen.
लेट एक्स इक्वल टू सम्स ही गॉट राइट। तो गलत के लिए, रॉन्ग करने के लिए उसका कितना होता है 2, जितना वो राइट करता है उसका ट्वाइस। तो रॉन्ग सम्स का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स को हम लोग क्या मान रहे हैं जो वो सही किया है। तो एक्स प्लस 2x इजिकल टू 3x होगा, और टोटल मार्क्स कितना मिला उसको 48। एक्स इजिकल टू 16। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आएगा पूछ लो। सर ये x प्लस 2x का कैसे होगा फिर? हाँ, क्या करा ही, इफ ही अटेम्प्टेड 48 रन्स, अटेम्प्ट किया 48 सम्स को, ठीक है, तो आप जो एज्यूम किए हो, तो एक्स क्या है आपका, एक्स जो है वो हमने सही किया और 2x हमने गलत किया। टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस 2x ओके 3x, और यही आपका यहाँ दिया हुआ है गिवन है 48। ओके ओके सर। और कोई? A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while when he slips back 20 feet before. 20 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground? ग्राउंड से 120 फीट ऊपर एक फ्लैग है, एक मंकी नीचे से चढ़ना शुरू करता है, 1 घंटे में वो 30 फीट चढ़ता है, और देन वो रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बीच में वो 20 फीट नीचे आ जाता है अगले 1 घंटे में, फिर वो चढ़ना शुरू करता है। सुबह 8 बजे वो चढ़ाई शुरू किया है, तो 120 फीट ऊपर कितने बजे तक पहुंच जाएगा, कितना टाइम लगेगा? 6 PM। चलो चलो, कुछ बैठा नहीं रहो, सबका आना चाहिए, तब मजा आएगा, तब पता भी चलेगा। क्या मजाक है यार। श्रेहल 6, अक्षय D 6, 2 लोगों का 6, एक का D। रोहित D। 1 घंटे में कितनी चढ़ाई करता है? 30 माइनस 20, 30 फीट ऊपर गया और फिर 20 फीट स्लिप कर जाता है, नीचे आ जाता है। 1 घंटे में कितना ऊपर गया? 10 फीट। गुड। तो हर 1 घंटे में आप 10 फीट ऊपर जा रहे हो, टोटल हाइट कितना आपका 120। तो 120 फीट ऊपर जाने के टाइम कितना लगेगा 10 फीट। ये टाइम एंड डिस्टेंस में बताए थे। तो सुबह 8 AM से आप कैलकुलेट कर लो, 9 बजे तक कितना जाएगा 10, 10 बजे 20, तो 120 फीट कवर करने में शाम के 6 बज जाएंगे।
सर ठीक से बताएं। किसको किसको नहीं समझ में आया? आप लोग वो कर रहे हो ना कि 12 घंटे होंगे तो 8 सुबह 8 से लेकर 12 घंटे रात के 8 बजना चाहिए, राइट? यस सर। बोलोगे तब तो, हम तो गलत भी बोल देंगे। आप लोग नहीं बोलोगे, हम आगे चले जाएंगे। जब 90 फीट पे पहुंच जाएगा, 90 फीट कितने देर में पहुंचेगा? 5 बजे तक पहुंच जाएगा। नौ घंटा में 90 समझा फीट, सर, अब समझा। 9 आवर में 90 फीट पहुंच जाएगा ना 5 बजे तक। हाँ। अब 5 बजे के बाद जब वो चढ़ना शुरू किया, तब 30 फीट तो वो चढ़ गया ना, तो अब नीचे क्यों आएगा? वो तो टच कर लिया ना। तो ये जो टच किया, ये आपका 6 बजे टच कर जाएगा, अब उसको नीचे आना ही नहीं है। तो लास्ट का जो 1 घंटा है वो 30 फीट का होगा। क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? यस सर। हम्म? क्लियर हुआ सर। जैसे ये आपका एक पोल है या फ्लैग है, 1 घंटे में ये चला, अगला घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, तो ये 90 फीट तो चढ़ गया ना। अब इसके बाद जो रिमेनिंग 30 फीट है तो 1 घंटा में चढ़ ही गया, टच कर लिया। तो लास्ट का जो 1 घंटा में वो चढ़ेगा, उसको 30 फीट काउंट करेंगे, ना कि 10 फीट। तो वो 2 घंटे आपका 20 फीट का बचेगा, इसीलिए 6 बजे वो पहुंच जाएगा। ओके। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स, the number of legs are 14, more than twice the number of heads. The number of cows is, एक ग्रुप है जिसमें कुछ काऊ है कुछ हेन है, लेग का नंबर का 14 ज्यादा है नंबर ऑफ हेड्स से। तो कितने काउज है उस ग्रुप में? सेवन 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 सेवन, गुड, सबका 7। गुड। नंबर ऑफ काउज एक्स, हेन बाई, तो नंबर ऑफ लेग्स क्या हो जाएगा? काउ का 4 लेग और हेन का 2, 4x प्लस 2 बाई, और हेड क्या होगा? x प्लस बाई, है ना? 4x प्लस 2 बाई, और नंबर ऑफ लेग क्या है? 14 ज्यादा है, तो हेड प्लस 14, x इक्वल टू 7। किसी को दिक्कत? ये तो सबका सही जवाब था। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। नंबर निकालना है जिसमें उसी का 13 टाइम्स ऐड करेंगे तो 112 112 आना चाहिए। 9 9 13 8 8।
गुड। 8 होगा, 9 नहीं। 8 प्लस 8 का 13 टाइम्स क्या होगा? 104। 8 प्लस 104, 112। इससे इजी क्या होगा? और वैसे नहीं निकालना है तो नंबर को लेट कर लो x। x प्लस 13x इज इक्वल टू 112। कोई डाउट? No, sir. In a giraffe has two eyes, a monkey has two eyes, and an elephant has two eyes. How many eyes do we have? If a giraffe, एक जिराफ के दो आंख, मंकी के दो आंख और एलिफेंट के दो आंख. How many eyes do we have? 3, 3, 3. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ, सब लिखो, सब लिखो, सबका आना चाहिए. मोस्टली आंसर 2 और 3 है ना? 8, 9, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ओके. 3 वाला कोई भी एक्सप्लेन करेंगे? 3 कैसे होगा? कोई एक बताओ. 2 का लॉजिक तो कुछ समझ में आया कि आप लोग क्या सोच रहे हैं. 3 का लॉजिक नहीं समझ आया. 3 आप लोग क्या सोच रहे थे? 4 समझ में आया? कैसे? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। किसी को नहीं आया? हाउ मेनी आईज डू बी हैव? बी हैव के मतलब एक पूछ रहा है जिसका और एक सुन रहा है उसका. दोनों के पास दो दो आंख होगा. आपको जिराफ, मंकी, एलिफेंट से कोई मतलब नहीं है. हाउ मेनी आईज डू बी हैव? आई नहीं है ना. अगर यहाँ आई होता तो सिंगल दो होता, वी के जगह. बी मीन्स एक जो कहने वाला, दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन होगा ना. एक जो कह रहा दो और एक जो सुन रहा. तो दो तो समझ में आया. आप लोग क्या सोच रहे हैं? 3 वाले क्या सोच रहे थे? टू बोलो का बोलो. पेयर करके। तो, अच्छा, 3 पेयर. हाँ। ओके. ओके. देखो, अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब ना कि बहुत कुछ आपको, ये तो रिडल है ही. यहाँ कोई लॉजिक का कुछ ये नहीं चलेगा. सिर्फ कॉमन सेंस की बात होती है. साहब, अभी क्यों आए? Two father and two sons sat down to eat eggs for breakfast. They are exactly 3 eggs. Each person had an egg. How is it possible? Okay.
ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। इनके लिए क्या हो जाएगा? 2 सन, और इनके लिए क्या हो जाएगा? 2 फादर। यस, होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है टॉपिक में? नो सर। ओके। हाँ, तभी को जाएगा नहीं छोड़ के।